बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ख़बर ये है कि सियासत की शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी आसिफ अली ज़रदारी ने फ़ैसला कर लिया है कि अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन होते हैं तो वो साथ ही सिंध सूबे में भी इलेक्शन करवा दें, ताकि इमरान ख़ान तो मसरूफ़ होंगे बाकी दोनों सूबों में, और वो अपनी हुकूमत पीपल्स पार्टी की अगले 5 साल के लिए भी सिंध की हद तक बनाने में कामयाब हो जाए और आसिफ अली ज़रदारी किसी भी वक्त PDM को छोड़ सकते हैं। ख़बर यह है, उन्होंने इंदिया दे दिया है कि हमें इलेक्शन एक ही वक्त में इलेक्शन करवाए जाएं, और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हर किस्म की महाजत आराई जो है वो बंद कर दी जाए। देखें, सूरत हाल ये है कि आसिफ अली ज़रदारी बहुत समझदार और ज़ीरक सियासतदान है और ठंडे खिलाड़ी हैं। एक मरतबा एहतसाब अदालत लाहौर में, जो कि शादमान में चाइना चौक के करीब थी, रेस कोर्स रोड के ऊपर, तो आसिफ अली ज़रदारी खड़े थे। हमारे एक दोस्त हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने बात करने का फ़न दिया है, मुज़म्मिल सुहरवर्दी उनका नाम है, और वो दलील से बात करते हैं। तो आसिफ ज़रदारी साहब वहाँ खड़े थे, साहब अदालत में हथकड़ी उन्हें लगी हुई थी और बड़े मुतमिन। तो मुज़म्मिल सुहरवर्दी ने उन्हें सवाल किया कि आप जब कभी बाद में हुकूमत में आए तो आप बदला लेंगे? तो ज़रदारी ने रवायती हंसी हंसी। तो आसिफ अली ज़रदारी कहने लगे, पंजाबी हो ना, 1 मिनट में आस्तीनें चढ़ाने लग जाते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई, हम बलोच हैं और बलोच की एक रवायत और एक मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हमारी जो सोच और हमारे यहाँ जो रवायत है वो क्या है। तो मुज़म्मिल ने कहा जी। तो कहने लगे, भाई अपने हाथ को तेल के डब्बे में डुबोकर उसको झटको, ताकि उस हाथ पे लगा हुआ फाजल तेल जो है, अजाफी तेल, वो ख़त्म हो जाए, गिर जाए। फिर अपने हाथ को तिलों की बोरी में डालो और जितने तिल आपके हाथ के साथ लग जाए, चिमट जाए, उन तिलों को गिन लो और उतने साल इंतज़ार करके बदला लो। हम ठंडी करके खाने वाले लोग हैं, आपकी तरह 1 मिनट में आस्तीनें चढ़ाने नहीं लग जाते। और वक़्त ने साबित किया कि वो ठंडी करके खाने वाले ने आज पंजाब में अपना वज़ीर आला लगा लिया और आज पंजाब में अमन पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी चल रही है और मुस्लिम लीग दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। और आसिफ अली ज़रदारी साहब बाकायदगी से अपना पूरा नेटवर्क कायम किए हुए हैं। वो मुल्तान भी आए, वो मुल्तान में बड़ी तवील मीटिंग करके गए, वो विहाड़ी भी पिछले दिनों आए और उनके यहाँ पे काम जारी है, उनका राब्ते मजबूत हैं। और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर यही महाजराई रही तो वो महाजराई से पीपल्स पार्टी को अलहदा कर देंगे, और अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब और KPK में तो वो सिंध में भी साथ ही इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ के बाद सवाए तानों के और सवाए एतराज़ात के और सवाए तनकीद के मरकज़ के पास रहा कुछ नहीं। सब कोई सूबों के पास है और गैर अलानिया 4 मुल्क पाकिस्तान में बन चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 1951 में CIA को एक रिपोर्ट पेश की गई कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को कैसे अलहदा किया जाए। तो एक रिपोर्ट पेश की कि इनमें जो इनका जो सूबाई हैसियत है वो ख़त्म करके इन दोनों ममालिक को एक एक यूनिट बना दिए जाए। एक से ज़ायद सूबा अगर होगा तो वो तकसीम किया जा सकता है, अगर सूबे ज़्यादा होंगे तो उनको तोड़ना और आपस में तकसीम करना मुश्किल होगा। लिहाजा 1 यूनिट का क़याम भी CIA की साजिश थी कि एक यूनिट मगरबी पाकिस्तान पूरे का पूरा यूनिट बना दिया गया और एक पूरे का पूरा यूनिट मशरक़ी पाकिस्तान बना दिया गया। और फिर ये दोनों यूनिट आपस में अख्तिलाफ़ात बढ़ते गए। दोनों यूनिट इतने मजबूत थे और उनके पास इख्तियारात इतने ज़्यादा थे कि मरकज़ कमज़ोर होता गया और अल्टीमेट पाकिस्तान के क़याम के सिर्फ 22-23 साल के बाद पाकिस्तान 2 लाख हो गया और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बन गया। हालांकि उन आबादी के लिहाज से मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी। अगर वो ज़िद बज़िद होते ना कि हमने अपना नाम पाकिस्तान रखना है, तो आज शायद हमारा मगरबी पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान की बजाय को और होता, या फिर वो उनका नाम मशरक़ी पाकिस्तान होता, हमारा मगरबी पाकिस्तान होता। ये भी उनकी मेहरबानी है कि वो अक्सरियत में थे
तो उन्होंने अपना नाम बांग्लादेश रख लिया। अक्सरियत उनके पास थी, कौमी असम्बली में अददी हैसियत उनकी ज़्यादा थी। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जब 2 यूनिट बने तो दोनों यूनिटों को अलहदा करना मुश्किल हो गया। CIA की उसी थ्योरी ने दोबारा पाकिस्तान में 18वीं तरमीम लेके आई है। और ये असल में मोहरे होते हैं, मोहरे इस्तेमाल हो जाते हैं। और किसी ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा है कि बिक गया जो वो ख़रीदार नहीं हो सकता। और कुरान मजीद के अल्फाज में अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, कि कसरत की ख्वाहिश ने कब्रें देख दी, कब्रें दिखा दी। इनको कसरत की ख्वाहिश है। इनमें हमारे जो मौजूदा सियासतदान हैं, इनमें किसी किस्म की कोई अखलाकियात, अवामी अखलाकियात, एहसासात नाम की कोई चीज़ नहीं। इन्हें नहीं पता अवाम के मसाइल क्या हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। इतनी महंगाई में भी शुगर माफिया मुल्क से बाहर चीनी भेज रहा है और धड़ाधड़ भेज रहा है। आज 1200-600 बोरी चीनी की चावल की बोरियों में भरी हुई रहीम यार खां में पकड़ी गई, कल चीनी कोयटा में पकड़ी गई। और ये जो पकड़ी जा रही है ना, ये आप समझ लें कि कुल अफ़गानिस्तान भेजी जाने वाली चीनी का 5% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। और ये शुगर माफिया कौन है शुगर मिल मालकान? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे तो हुकूमत में बैठे हैं। अब पाकिस्तान में आज चीनी का रेट 130 रुपये पे पहुँच गया लाहौर में, और यहाँ 126-127 है। और ये ईद तक 150 रुपये पहुँच जाना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में चीनी 193 रुपये है। बाहर भेजने का इन्हें फ़ायदा ये है कि यहाँ से चीनी बाहर जाती है, डॉलर्स में इन्हें पैसे मिलते हैं, और बाहर से बाहर ही पैसे मुंतकल हो जाते हैं। अगर यही ट्रांजैक्शन जब ज़रिया बैंक करें तो फिर तो पाकिस्तान में पैसे देने पड़े। तो इस वक्त इस जो माफियाज पाकिस्तान में जो हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे आम आदमी के हालात क्या हैं। और आटे के नाम पर जो दिहाड़ियाँ लग रही हैं, और कभी हुकूमत, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप प्लीज़ ज़रा चेक करें कि ये जो टेंट लगे हुए हैं, उन टेंटों का किराया कितना है। ये हज़ारों में नहीं है, एक एक दिन का लाखों में किराया है। और इसमें बताऊँ क्या होगा, इसमें ये होगा कि सिर्फ 10% ठेकेदार को जाएगा और 90% डिप्टी कमिश्नरों की जेब में जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से 10-10 लाख रुपया किराया है एक दिन का उन टेंटों का, उन कुर्सियों का, जो ये मुफ्त आटे के चक्कर में कैंप लगे हुए। आपके साथ वही खुलवाड़ हो रहा है जो इससे पहले सब मुफ्त वो सस्ती रोटी स्कीम में हुआ था। और आप पता नहीं कहाँ गए, आपको पता नहीं, एहसास ही नहीं इस बात का कि किस तरीके से हुकूमत को लूटा जा रहा है। ये भी अरबों का एक नया स्कैम है। तो मैं बात कर रहा था, बात और तरफ निकल गई। मैं बात कर रहा था कि अब ये बात तय हो चुकी है कि जरदारी साहब ने मुहाज़राई नहीं करनी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के साथ मुस्लिम लीग ने PDM की छतरी के तले मुहाज़राई का सिलसिला शुरू किया है, इससे पहले मरहले में अलहदा होंगे आसफ़ अली जरदारी, उसके बाद अलहदा होंगे मौलाना फजल रहमान, क्योंकि वो भी चंद दिनों से खामोश हैं और वो दलील के आदमी हैं, बहुत ज़हीन आदमी है, मौका देख के बात करते हैं। और पीछे रह जाएंगे शहबाज शरीफ। और मेरी मालूमात तो ये भी हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है 2 टोक अल्फाज में जनाब नवाज़ शरीफ साहब को कि मैं इस झगड़े का मुतहम्मल नहीं हो सकता, आप मरीम साहबा के को दे दें तमाम तर अपना इख्तियारात और मैं एक तरफ होता हूँ। ये मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। और आखिरी बात ये कि मरीम साहबा की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को कहीं से कोई उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। और वक्त बहुत जल्द साबित करेगा कि पाकिस्तान में पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इंजाम को पहुंच रही है और तेज़ी से पहुंच रही है। और जिस मुनज़्ज़म अंदाज में इसका आगाज़ हुआ था, ये उसी इंतहाई गैर मुनज़्ज़म अंदाज में इसकी शिकस्त व रेख्त हो रही है। और इस शिकस्त व रेख्त से ख़ुद को अलहदा करने के लिए जरदारी साहब ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं और वो सिंध में इंतखाबात करवाने के हक़ में हैं। वो इमरान खान को इतना वक्त नहीं देना चाहते कि वो पंजाब और KP के इलेक्शन से फ़ारग होकर अपनी पूरी तवज्जो सिंध पर दे दें। आज की इतनी बात आपके साथ शेयर करनी थी। खुदा हाफ़िज़।